ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। क्योंकि गायत्री मंत्र में भी यही प्रार्थना की गई। गायत्री मंत्र में भी हम क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? यही प्रार्थना करते हैं कि धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। इसका मतलब क्या है? बोले धी माने बुद्धि, बुद्धि को जो प्रचोदयात् माने प्रेरित करे, हमारी बुद्धि को शुद्ध कर दें, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। यही गायत्री मंत्र का अर्थ है। भर्गो देवस्य धीमहि, तेज संपन्न उस देवता का हम ध्यान करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को सत्कर्म में लगा दे, मेरी बुद्धि को निर्मल बना दे, मेरी बुद्धि को सत्कर्म में प्रेरित कर दे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। और यही प्रार्थना यहां पर की गई कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति। हमारी मति निर्मल हो जाए, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए। बोले बुद्धि को निर्मल करने की बात क्यों की? बोले शरीर निर्मल हो जाए, हमारे शरीर से पाप चले जाएं, पाप नष्ट हो जाएं, इतने से ही कल्याण नहीं होगा। राम नाम लेने से पाप तो नष्ट हो गया, भगवान की भक्ति करने से पाप नष्ट हो गया, लेकिन पाप होता कहां से? बोले बुद्धि से। बुद्धि अगर निर्मल नहीं होगी तो फिर पाप हो जाएगा। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। शरीर को शुद्ध कर लो, अंतःकरण को शुद्ध कर लो, लेकिन बुद्धि अगर निर्मल नहीं हुई तो बुद्धि में ऐसा चिंतन होगा और फिर आपके द्वारा नए पाप हो जाएंगे। तो नए पाप न हो, इसका उपाय क्या है? बोले बुद्धि को शुद्ध किया जाए। बुद्धि शुद्धि यज्ञ हो, है? बुद्धि को शुद्ध करने का उपाय किया जाए। तो बुद्धि को शुद्ध करने का यही उपाय है कि श्री जानकी जी के चरणों में हम वंदना करें। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुगपद कमल मनावो, और जासु कृपा निर्मल मति पावो। क्योंकि जानकी जी ही गायत्री है। गायत्री कौन है? वे गायत्री भगवान की वो दिव्य आह्लादिनी शक्ति है, और वही आह्लादिनी शक्ति भगवती श्री जानकी हैं। तो जानकी जी की ये स्तुति ही गायत्री मंत्र है। और जिनको वेद मंत्र की गायत्री जपने का अधिकार नहीं है, जैसे स्त्रियां, स्त्री को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। तत्सवित्रो वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, इस मंत्र का जप स्त्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत नहीं होता है। इसलिए स्त्री को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। तो वो कौन सी गायत्री जपे? बोले स्त्री के लिए यही गायत्री है। इन्हीं दो चौपाइयों को श्रद्धा से जप करो, गायत्री जप का जो फल है वही फल आपको प्राप्त हो जाए। और जिन पुरुषों को गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार नहीं है, जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, अथवा यज्ञोपवीत हुआ लेकिन यज्ञोपवीत को उतार करके फेंक दिया, आजकल तो फैशन हो गया हमारा, शहरों में कहां कौन यज्ञोपवीत पहन रहे। बोले महाराज क्या करें, बनियाइन के साथ उतर जाता है, बहाना देखो। बोले बनियाइन के साथ उतर जाता है, बाकी सब रहता है वो उतर जाता है। लेकिन एक बहाना है, न पहनने का कारण ढूंढ लेते हैं। बोले महाराज हम पालन नहीं कर पाते। बोले क्या पालन नहीं कर पाते? बोले शुद्धि नहीं रख पाते। बोले तो शुद्धि नहीं रख पाते तो उसका हम त्याग कर दें, ये तो और घोर अपराध है। एक तो अपराध तुम पहले कर रहे थे कि उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, और उससे भी बड़ा अपराध तुमने ये किया कि यज्ञोपवीत का भी त्याग कर दिया। वो तो उससे भी बड़ा पाप तुमने नहीं पालन कर पाते हो तो कम से कम धारण तो उसको करो। धारण करते रहोगे तो भी कल्याण होगा। लेकिन आज तो महाराज लोग यज्ञोपवीत भी पहनना छोड़ रहे हैं। तो जो यज्ञोपवीत नहीं पहनता है उसको भी गायत्री जपने का अधिकार नहीं। तो ऐसे लोगों का भी कल्याण हो, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में इस गायत्री को प्रकट किया है। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनामो, जासु कृपा निर्मल मन। और इतना ही नहीं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वे लोग भी अगर इस चौपाई का नित्य जप करते हैं तो उनकी बुद्धि प्रखर होगी, बुद्धि निर्मल होगी, पढ़ने में मन लगेगा और पढ़ाई उनकी अच्छी होगी, ज्ञान प्राप्त होगा।
क्योंकि ये जानकी जी की स्तुति ज्ञान का संवर्धन करने वाली। जानकी जी की स्तुति की और फिर भगवान की स्तुति की। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। राम जी की स्तुति की, पहले सीता जी की, फिर राम जी की। फिर गोस्वामी जी मन में सोचा, गोस्वामी जी ने विचार किया कहीं संसार के लोग ये न समझ लें कि राम जी अलग हैं और जानकी जी अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं इसीलिए दोनों की अलग अलग स्तुति की। लेकिन नहीं, पहले तो दोनों की अलग अलग स्तुति की और फिर गोस्वामी जी ने कहा नहीं, ये अलग दिखते हैं लेकिन अलग नहीं है। किस प्रकार से? गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जिनहि परम प्रिय खिन्न, जिनहि परम प्रिय खिन्न। भले दोनों की अलग अलग स्तुति की, लेकिन दोनों एक ही हैं। पहले तो अलग अलग स्तुति की, अब कह रहे हैं गोस्वामी जी कि ये दोनों अलग दिखते हैं लेकिन अलग नहीं हैं। किस प्रकार से? बोले गिरा अर्थ जल बीच सम। जैसे शब्द और अर्थ, कहने के लिए शब्द अलग है, अर्थ अलग है। शब्द का अर्थ होता है लेकिन वो अर्थ शब्द से अलग नहीं होता, शब्द में ही होता है। जिस प्रकार से समुद्र की तरंग, तो समुद्र की तरंग, पानी में तरंग, तो पानी और तरंग में अंतर नहीं है, पानी ही तरंग है। लेकिन कहा जाता है कि पानी में तरंग है, लेकिन यथार्थ यह है कि पानी ही तरंग है। तो जिस प्रकार से शब्द और अर्थ, जल और तरंग कहने के लिए भिन्न है लेकिन यथार्थ में भिन्न नहीं है, उसी प्रकार बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। श्री सीतारामचंद्र जी कहने के लिए अलग हैं लेकिन ये दोनों अभिन्न हैं। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यही वंदना, अभेद वंदना कवि कालिदास जी ने की है भगवान शंकर को और भगवती पार्वती को प्रणाम करते हुए। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये। जिस प्रकार वाणी और अर्थ एक दूसरे में संपृक्त है, मिले हुए हैं। जगतः पितरौ, और ये जगत के माता पिता हैं, ऐसे प्रभु की जुगल सरकार की वंदना की। और यहां भगवान की वंदना करने के बाद अब भगवान के नाम की वंदना की। और भगवान के नाम की वंदना, नाम की महिमा गोस्वामी जी ने 9 दोहे में सुनाया। बड़ी लंबी वंदना है, 9 दोहे में और 91 पंक्तियों में गोस्वामी जी ने भगवान के नाम की वंदना की। बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु राम राम रघुवर को। हेतु कृषानु भानु हिम कर को, हेतु कृषानु भानु हिम भर को। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, विधि हरि हर मय वेद प्राण सो। अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राहु, महिमा जासु जान गण राहु। प्रथम पूजियत नाम प्रभाहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाहु। जान आदि कवि नाम प्रतापु, जान आदि कवि नाम प्रतापु। भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिव बानी, सहस नाम सम सुन शिव बानी। जप जेई
पिय संग भवानी, जपिजेली पिय संग भवानी। हर से हेतु हेर हरि को, हर से हेतु हेर हरि को। पिय भूषण तिय भूषण ती को, ये भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान से बने को, नाम प्रभाव जान से बने को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। बंदौ नाम राम रघुबर। यहां पर रघुबर का नाम ऐसा कहते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को। कौन से राम की वंदना? बोले रघुबर राम की वंदना। रघु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम हैं उनके नाम की वंदना। क्यों? बोले राम भी तीन हैं, रामो रामश्च रामश्च। राम नाम से भगवान के तीन अवतार हैं। एक तो जमदग्नि नंदन राम और दूसरे रोहिणी नंदन राम जो वसुदेव जी के पुत्र हैं जिनको बलराम कहते हैं, और एक दशरथ नंदन राम। तो कहीं किसी को भ्रम न हो जाए कि तीनों राम का नाम ले रहे हैं कि एक राम का। इसीलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि बंदौ नाम राम रघुवर को, जो रघुनंदन के पुत्र हैं उन राम की मैं उनके नाम की वंदना कर रहा हूं। और रघुवर कहने का यह भी एक भाव है कि जब गोस्वामी जी महाराज रामायण की रचना कर रहे थे उस काल में एक समाज में बड़ी विचित्र चर्चा व्याप्त थी श्री कबीरदास जी महाराज की। श्री कबीरदास जी महाराज राम नाम के जप का उपदेश तो करते थे, राम नाम जप की महिमा भी बताते थे, लेकिन कबीरदास जी की साखी में वर्णन है कि कबीरदास जी ने कहा है कि जिस राम की हम वंदना करते हैं वो राम कभी दशरथ के बेटा नहीं बने हैं और उन राम ने रावण को नहीं मारा है। हम तो उस अलख राम की स्तुति करते हैं, उस अलख राम को हम प्रणाम करते हैं। तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि कहीं लोग ये न समझ लें कि उस अलख राम की चर्चा हो रही। हम तो दशरथ नंदन राम के भक्त हैं और बंदौ नाम राम रघुबर को। क्योंकि गोस्वामी जी के काल में उस साखी का बड़ा प्रभाव था। कबीरदास जी की उस साखी का लोग उदाहरण देकर के यही कहते थे कि दशरथ नंदन राम जो हैं वो भगवान नहीं है, वो राम तो अलख है। और कितने ऐसे निर्गुणिया लोग यही कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा और एक राम का जगत पसारा। और कौन है इसमें राम तुम्हारा? इसमें तुम्हारे राम जी कौन है? किस राम को तुम मानते हो? बोले प्रश्न तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो राम एक ही हैं, दो तीन नहीं है। एक ही राम है। जो राम एक राम दशरथ का बेटा जो दशरथ जी के बेटा हैं, सोई राम जग जग में लेटा, वही कण कण में लेटे हुए हैं। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, वही परमात्मा राम कण कण में व्याप्त है। और वही राम का जगत पसारा जो दशरथ नंदन राम है, उन्हीं का ये विस्तार है जगत। संपूर्ण जगत को उन्हीं ने अपने अंदर से उत्पन्न किया है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सच्चतच्चाभवत्, संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर से प्रादुर्भूत किया। तो श्री दशरथ नंदन राम को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानुभानु हिमकर को। और भगवान के नाम की वंदना की। नाम वंदना बड़ी लंबी है महाराज, नाम की अद्भुत महिमा गाई है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरिनाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अपुत अजामिल गज गनिकाऊ, मुकुत भये हरिनाम प्रभाऊ। कहाऊ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण। भगवान के नाम की ऐसी अद्भुत है। और बंधुओं, लोग कहते महाराज भगवान के नाम से ही सब हो जाएगा।
भगवान का नाम ही सब कुछ कर सकता? बोले हाँ कर सकता है। जब संसार के हमारे आप जैसे प्राणियों के नाम से काम हो जाता है, समझना इसको। जैसे आप कोई काम के लिए किसी ऑफिस में जाओ, आपका काम नहीं हो रहा है, तो किसी बड़े व्यक्ति से संपर्क हो तो वो व्यक्ति कहता जाओ हमारा नाम बता देना, काम हो जाए। जब सामान्य प्राणी के नाम से काम हो जाता है तो ये तो भगवान का नाम है। भगवान के नाम से क्या काम असंभव है बंधुओं? सामान्य प्राणी का नाम लेकर के आप कहीं अपना काम बना लेते हैं, ये तो भगवान का नाम है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई। नाम की कितनी भी महिमा कही जाए कम है। भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है, क्योंकि भगवान का नाम बहुत उदार है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा और अति पावन पुराण श्रुति सारा। राम जी का नाम बड़ा उदार है। उदार का मतलब बोले पात्रा पात्र का विवेक किए बिना जो देता है उसको उदार कहते हैं। उत्कृष्टम राति ददातीति उदारः, जो अधिक से अधिक देता हो और पात्रा पात्र का विचार न करता। पात्रा पात्र का विचार अर्थात उसकी योग्यता का परीक्षण न करता हो, देश काल का परीक्षण न करता हो। जैसे दान देने वाले दान तो देते हैं, लेकिन दान देने की विधि है। क्या विधि है? बोले देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र, इन तीनों पर विचार करके देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, वो दान सात्विक दान है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणी, दान देना चाहिए ऐसा कर्तव्य समझकर, और दीयते नुपकारिणे, जिससे किसी उपकार की हमें अपेक्षा नहीं है। हम दान दें और ये सोचें कि ये पंडित जी हैं, इनको हम दान दें तो कभी ये मौके पे हमारे काम आएंगे, ये भावना अगर आ गई तो आपका दान व्यर्थ हो गया। इनसे हमको कोई सहयोग मिलेगा अथवा ये मेरे हितैषी बनेंगे, ये सब भावना कहीं भी आ गई तो वो दान सात्विक नहीं है, वो तामस हो जाता है। अनुपकारिणे, जिससे किसी भी प्रकार के उपकार की अपेक्षा न हो। दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र पर विचार करके जब दान किया गया तब दानम सात्विकम स्मृतम, वो दान सात्विक दान है। लेकिन भगवान का नाम तो ऐसा दाता है, भगवान का नाम तो इतना देता है कि सात्विक से भी ऊंचे उठ करके परम सात्विक, न पात्र का विचार, न अपात्र का विचार, न स्थान का विचार, न काल का विचार, जो आया उसको देते ही रहता है। ये राम नाम की महिमा। भगवान का नाम इतना उदार है, पात्रा पात्र का विचार किए बिना। भगवान तो पात्रा पात्र का विचार भी करते हैं। भगवान देखते हैं कि ये कृपा का पात्र है कि नहीं है। अगर वो कृपा का पात्र होगा तभी भगवान कृपा करते हैं। लेकिन भगवान का नाम, बोले वो कृपा का पात्र हो चाहे न हो, फिर भी भगवान का नाम उसके ऊपर कृपा करता है। वाल्मीकि रामायण में देखो, भगवान श्री राम विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहते हैं कि कोई जीव एक बार प्रपन्न होकर के हे प्रभु मैं आपका हूं ऐसा कहे आकर के मेरे चरणों में, तब मैं उसको अभय करता हूं। सक्रदेव प्रपन्नायो तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम मम। सक्रदेव एक बार प्रपन्न होकर के तवास्मि, मैं आपका हूं, इति याचते, ऐसी याचना जब करता है, मांगता है, तब मैं उसको अभय देता हूं।
तो भगवान भी मांगने पर देते हैं, वो भी इतना नियम से मांगे तब। एक बार प्रपन्न हो करके हे प्रभु मैं आपका हूं और साथ में दीनता भी हो, तब राम जी उसकी शरणागति स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान का नाम तो इतना उदार है कि चाहे भाव से कहो, चाहे अभाव से कहो, चाहे प्रेम से कहो, कैसे भी कहो, भगवान का नाम लोगे तो भगवान का नाम आपका कल्याण कर देगा। भाय कुभाय भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगले दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस